हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है दशमलव यानी डेसिमल्स। तो उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। उसके क्वेश्चंस करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर ये आपका 8 है, दशमलव। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। आपको संख्याएं लिखनी है दी गई सारणी में। तो आपको पता है बच्चों कि किस तरह से आप ये संख्याएं लिख सकते हो। दशांश क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधे आते हैं अब अपने आंसर पे। तो पहले देखिए कि हम किस तरह से इनको लिख सकते हैं। सैकड़ा क्या होता है, जो हंड्रेड्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको सैकड़ा भी हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स। फिर दहाई क्या होता है? टेंस को हम दहाई बोलते हैं हिंदी में, और इकाई मतलब वंस। और दशांश क्या होता है? इसको हम टेनेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंथ। तो ये चीज हो गई। आपको यहाँ पे जो आपको स्टैक्स वो दिए गए हैं, उनको देखते हुए इसको आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा कहाँ पे आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सारणी में आपको संख्याएं लिखनी है। इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे दी है कि दहाई पे कितने स्टैक्स है, इकाई पे कितने हैं, दशांश पे कितने हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता लग गया होगा कि भाई जो यहाँ पे हमारे पास वंस है, वंस है, ये मतलब वन होता है। जो टेंस होता है वो होता है 10, ठीक है। और एक होता है टेनेथ। ये इस तरह से हो गया। तो टेंस जहां पे देख रहे हैं, मतलब इसमें कितने स्टैक्स होंगे। मान लीजिए अगर चॉकलेट लेते हैं हम, तो ये एक डब्बा हो गया जिसमें आपकी 10 चॉकलेट होंगी, है ना। गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 ऐसे ऐसे आपके पास 3 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं। मतलब दहाई के प्लेस पे यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया, है ना। 3 हो गया। और जो इकाई है उसकी जगह पे क्या आएगा? अब देखिए, इस डब्बे में से अगर हम एक चॉकलेट निकाल लेते हैं ना, एक चॉकलेट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इकाई की जगह पे सिर्फ एक ही चॉकलेट हमें दिख रही है ना। और जो दशांश है वहां पे आपको कितने, देखिए अब इस चॉकलेट में से हम छोटे छोटे पीसीस और कर देंगे, है ना। तो इस चॉकलेट में से सिर्फ 2 हमें छोटे छोटे पीसीस दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई टेंस की जगह आपका कितना है? 3 है। वंस की जगह कितना है? इकाई की जगह 1 है। और जो दशांश है टेंथ है, उसकी जगह पे 2 है, 312 है। इस तरह आप लिख सकते हैं इनको। तो इसको अब आपको जो सारणी आपको दी गई है उसमें लिखनी है ये संख्याएं, उसमें लिखेंगे। पहले इसका पार्ट बी भी हम कर लें एक बारी। तो यहाँ पे देखिए, जो दशांश है, ठीक है, दशांश में कितने पीसीज हैं? एक जो छोटी चॉकलेट है उसके देख सकते हैं, 1 2 3 और 4, 4 पीसीज हैं दशांश में। और जो दहाई है उसमें सिर्फ एक ही स्टैक है ना। इतना है। जो इकाई है वहां पे सिर्फ हमारे पास एक स्टैक है दहाई पे। और जो सैकड़ा है वहां पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही स्टैक है ना। हंड्रेड्स पे भी
एक ही स्टैक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हंड्रेड्स है, सैकड़ा मीन्स हंड्रेड्स है ना, यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक ये स्टैक है जिसमें कितने हैं, 100 चॉकलेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे गिनेंगे तो भी आपको 10 मिलेंगी। तो 10 इंटू 10 100, मतलब सैकड़े में सिर्फ एक ही हमारे पास सैकड़े का पीस है। फिर उसके बाद अगर हम टेंस में देखें, दहाई में, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक है। वंस की बात करते हैं अब, वंस में हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, वंस में कुछ भी नहीं है मतलब 0 हो गया, और जो 10th हो गया उसमें हमारे पास 4 हैं पीस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अगर इनको आपको सारिणी में भरना है तो किस तरह से आप भर सकते हैं ये देखेंगे। तो जो ये सारिणी दी गई है, सबसे पहले पार्ट ए के लिए हम करते हैं। पार्ट ए के लिए, तो पार्ट ए में हमारे पास क्या आया था, जो कि दहाई में कितना था, 3 था, दहाई में 3 था, इकाई में 1 था, और दशांश में कितना था, 2, दशांश में 2 था, और सैकड़े में था हमारे पास 0। इसी तरह पार्ट बी में 1 1 0 और 4 था, देख सकते हैं आप। हमें क्या किया, स्टैक्स को हमने देख के हमें ये लिखनी थी उनकी वैल्यूज की, भाई प्लेस वैल्यूज लिखनी है एक्चुअली हमें, कि कौन सी चीज कौन से जगह पे आएगी। तो हमने ये यहाँ पे सारिणी में लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों। अब बच्चों करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेसिमल्स दे दिए गए हैं, दशमलव संख्या दे दी गई है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टैक्स के तौर में हमें दिखाया गया था, ठीक है, हम उसमें देख के लिख रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट हमें लिखना है जो दी हुई है हमारे पास दशमलव संख्याएं। पार्ट ए करके देखते हैं, पार्ट ए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्ट ए में कितनी दशमलव संख्या आपको दी गई है, 19.4 यहाँ पे दी गई है, कितनी, 19.4। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह लिखते हैं, पहले इसकी हम क्या बना देते हैं, स्थानीय मान सारणी हम बना देते हैं, है ना। तो स्थानीय मान सारणी हम कैसे बना पाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हंड्रेड्स, फिर आपका आ जाएगा टेंस, फिर आ जाएगा वंस, फिर आ जाएगा 10th। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हंड्रेड्स को हम क्या बोलेंगे, सैकड़ा, इसको दहाई, इकाई, और ये हो गया दशांश, ये हम बोलते हैं। ये क्या है, स्थानीय मान आपकी सीरीज है, सारिणी है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्या है, ये 19.19.4 है, 19.4 है। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, प्रसारित रूप इसका अगर लिखते हैं तो किस तरह से लिख पाएंगे हम इसको, हम क्या लिख सकते हैं 19, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.4, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4, और जो 19 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं 10 + 9, और ये हो गया 0.4 हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ये जो 19.4 है ये किस फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 10 हो गया + 9 हो गया और +0.4 हो गया, ठीक है। अब जो 0.4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है 4/10, 0.4 मतलब 4/10। ये तो बच्चों आपको पता होगा कि 0.4 है। अगर इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो यहाँ से पॉइंट हटा के
आप नीचे 10 लगा देते हैं, है ना। तो ये हो गया 4/10। ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम स्टैक्स जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको अगर दर्शाना चाहें तो देखिए ये कितना है, यहाँ पे 10 है हमारे पास, मतलब ये कितना हो गया, इसमें इस बॉक्स में आपकी 10 चॉकलेट्स हो गई, है ना। कितनी होगी, 10, 1 2 3 6 7 8 और 1 10, यहाँ पे 10 चॉकलेट्स हो गई। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं टेंस। टेंस मतलब दहाई। फिर उसके बाद ये जो स्टैक है इसमें हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हो गई, यहाँ पे 9 चॉकलेट्स होगी अलग अलग। ठीक है, तो ये 10 चॉकलेट का एक बॉक्स बन गया। और अब इसमें से जो छोटी छोटी चॉकलेट्स हैं वो यहाँ पे कितनी है, 9 चॉकलेट्स हैं, 9 चॉकलेट हैं। और ये कितनी है, अब इसमें से भी एक चॉकलेट के हमने 4 हिस्से कर दिए, कितने, 4 पीसीस कर दिए, छोटे छोटे 4 पीसीस कर दिए, तो ये भी एक चॉकलेट के 4 हिस्से हो गए, है ना। तो अगर आप स्टैक्स में इनको दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये तो टेंस का हो गया, और इसके बाद ये वंस का हो गया, और ये टेंथ हो गया। तो अब देखेंगे हमारे पास टेंस कितने हैं, एक है, एक ही तो बड़ा डब्बा है जिसमें 10 चॉकलेट हैं। और वंस कितने हैं, देखिए अलग अलग 9 चॉकलेट हैं हमारे पास। और टेंथ कितना है, ये है हमारे पास 4, है ना, ये है 4। तो इस तरह से हम इनको दर्शा सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे सारणी बनाई है उसमें हंड्रेड्स कितने हैं हमारे पास, हंड्रेड्स तो एक भी नहीं है यहाँ पे, तो कितना है, 0। उसके बाद जो टेंस है वो कितने थे, दहाई है 1, इकाई है 9, और दशांश कितना है, 4 दशांश है। इस तरह से हम कर सकते हैं इनको। तो बाकी के जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इसी तरह से आप इनको करेंगे। जैसे कि सेकंड पार्ट में कितना है, 0.3 है, 0.3 है, इसको आप कैसे करेंगे। बाकी के पार्ट से एक बारी आप अटेम्प्ट करिए और इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका बी पार्ट भी करते हैं, है ना, बी पार्ट भी तो इसी तरह होगा। कितना है, 0.3 है ना। 0.3 मतलब ये क्या हो गया, 0.3, 0.3, तो ये दशांश हो गया, है ना, ये दशांश हो गया। यहाँ पे सिर्फ दशांश दिया है, वो भी 3 दिया है। दशांश मतलब क्या, इसको हम टेंथ बोलते हैं। तो बस यही हो गया, यही तो दिया है। तो आप सारणी में इसको 3 लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सी पार्ट है, इसमें 10.6 दिया है, ठीक है, 10.6 दिया है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है आपके पास, एक तो 10 है और 0.6 है, जिसको हम 6/10 यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब टेंस कितने हैं आपके पास, यहाँ पे टेंस है 1, है ना, एक है टेंस। और टेंथ कितना है, ये है 6, कितना है, 6 है। तो इसी तरह आप इनको अगर सारणी में लिखते हैं तो दूसरे में क्या हो जाएगा, जो दशांश है वो 3 था बस, बाकी सब 0 थे, 0 0 0। और अगर थर्ड सी पार्ट में देखें तो हमारे पास कितना था, हंड्रेड्स 0 था, टेंस 1 था, वंस 0 है, और टेंथ 6 है, टेंथ 6 हो गया। डी पार्ट देखिए, 205.9 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 205.9 को, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक तो हो गया 200, फिर +5 और +0.9, है ना। 0.9 को 9/10 हम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हंड्रेड्स हो गया, ये वंस हो गया, और ये टेनेथ हो गया, ये टेंथ हो गया, है ना। तो इसको अगर आप सारणी में लिखेंगे तो देखिए वंस है, हंड्रेड्स है, मतलब टेंस जो है वो यहाँ पे जीरो है, शून्य है। तो आप क्या लिख सकते हैं, टू टेंस जीरो था, वंस फाइव था, और ये कितना है, टेंथ नाइन्थ है, टेंथ नाइन हो गया। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। आपको स्थानीय मान इसमें सीरीज में लिखना है, सारणी में आप इसको लिखेंगे। तो इसके सभी पार्ट हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। अब आपके सामने जो यहाँ पे दिया है इसको दशमलव रूप में आप लिखेंगे, है ना। क्या बोला गया है, पहले पार्ट में बोला है कि 7 दशांश है। 7 दशांश मतलब 7 टेंथ, टेंथ है ना, 7 टेंथ। 7 टेंथ का मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब 7/10 हो जाता है ना। 7 टेंथ मतलब 7/10, और इसको हम लिख सकते हैं 0.7। तो दशमलव रूप में हमें लिखना है। इसी तरह अगर बी पार्ट देखें तो बी पार्ट क्या है, 2 दहाई 9 दशांश। तो दहाई की जगह पे कितना होना चाहिए, 2। 2 दहाई मतलब 2 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं हम, प्लस 9 दशांश है, दशांश मतलब 9/10 इसको बोल सकते हैं। तो 2 दहाई मतलब 20 हो जाएगा ये, और इसको 0.9 हम बोल सकते हैं, और ये हो गया 20.9। ये आपको यहाँ से सारणी से पता लग सकता है ना, जो हमने सारणी लिखी थी कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा कहाँ कहाँ पे कौन सी प्लेस पे कौन सा आएगा नंबर। तो जैसे ये 2 दहाई बोला है, इसीलिए मैंने 2 इंटू 10 यहाँ पे कर दिया है। अगर इकाई होता तो सिर्फ 2 लिखते हम, है ना। तो इस तरह यहाँ पे तो सीधा यहाँ पे लिख दिया 14.6। तो 14.6 तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे ना, 14.6। अब डी देखिए, इसका डी पार्ट यहाँ पे क्या है, 100 और 2 इकाई। एक तो क्या है, 100 है, 100 है, प्लस 2 इकाई है इसमें। 2 इकाई मतलब वंस प्लेस पे होगा, तो सिर्फ हम 2 लिख देंगे, इंटू कुछ नहीं लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये, 102.0 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव में चेंज करने के लिए बोला है। तो बात तो एक ही है, 102 या फिर 102.0। अब लास्ट इसका पार्ट देखेंगे 600.8। तो सीधा 600 लिखेंगे आप, है ना, और 0.8 हो गया, 600.8। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई नीचे दिए गए हैं कुछ आपको संख्याएं, उनको क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे ये एक भिन्न दिया है आपको 5/10, इसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, ये तो सिंपली आपको आता है ना। कैसे करते हैं, नीचे कितनी जीरोज हैं आप देखेंगे, कितने जीरो हैं, तो नीचे 10 है मतलब एक ही जीरो है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक ही डिजिट यहाँ पे रखेंगे, मतलब या फिर राइट हैंड साइड से हम एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये 0.5 आ जाएगा। इसका बी पार्ट करेंगे, 3 + 7/10 है। तो अब बताइए 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.7। 7/10 को हम
0.7 लिख सकते हैं, जैसे 5/10 को 0.5 लिखा था। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3.7 आ जाएगा। ये तो आपको ऐड करना आता ही होगा ना, 3.0 और इसमें प्लस करेंगे 0.7, है ना, तो ये हो जाएगा 3.7। या फिर अभी हम कर रहे थे इससे जो पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसा ही था वो, है ना, ऐसा ही था। ये क्या है, कौन सी प्लेस है? अब देखिए इस तरह से अगर इसको समझें तो एक तो है हमारी वंस प्लेस, वंस मतलब इकाई, ध्यान से देखना, ये है इकाई, और ये है टेंथ मतलब दशांश, ये है दशांश। तो इकाई की प्लेस पे कौन सा है? 3 इकाई की प्लेस पे है, ये कितना हो गया 3, और ये जो 7 है, यहाँ पे 7 है, ये कौन सी प्लेस पे हो गया? ये हो गया दशांश की प्लेस पे 7 हो गया, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.7। आपने वो जब हमने सीरीज की थी तो मैंने बताया था कि इनके बीच में दशमलव होता है ना, इन्हीं के बीच में दशमलव होता है जब हम नंबर लिखते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में इसको 3.7 लिख सकते हैं। तो अब और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम कर सकते हैं। जैसे ये 200 है प्लस 60 प्लस 5 और प्लस 1/10 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 10th प्लेस पे, मतलब दशांश पे, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, इस तरह हो गया। तो हम इसको अगर दशमलव रूप में व्यक्त करना है हमें तो कैसे कर सकते हैं? हंड्रेड्स पे 2 है तो 200 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया? 265 दशमलव। इसके बाद हम क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। और 1/10 है उसको हम क्या कर सकते हैं? 1/10 किसके बराबर होता है? 0.1 के बराबर, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डी है जैसे 70 प्लस 8/10, 70 प्लस 8/10, इसको सॉल्व कीजिए आप। तो बच्चों यहाँ देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, ये कौन सी प्लेस पे है? 7 कौन सी प्लेस पे है? क्या लगता है आपको? ये 10th प्लेस पे होगा, 10th प्लेस पे, है ना। यहाँ पे 1st प्लेस पे कुछ भी नहीं है, और जो 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 8 है, क्योंकि 8/10 को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 0.8, 0.8 लिख सकते हैं। तो इसमें बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये अगर हम पूरा नंबर देखें यहाँ पे तो ये हो गया 70, है ना, ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे 8, क्योंकि ये 10th प्लेस पे यही है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं देखते ही, और डेसिमल में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है अब 8.8/10, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इनको आप करते जाइए फटाफट। 4 2/10, 3/2, 2/5, 12/5, 3/5। तो इनको बच्चों आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 88/10 को क्या कर सकते हैं? अगर डेसिमल में करेंगे तो नीचे से हम क्या करेंगे? 0 हटा देंगे तो एक डिजिट छोड़ के दशमलव आ जाएगा, मतलब 8.8 हम लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ एक ही 0 है। अब जो ये है 4 प्लस 2/10,
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2/10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। और इस टाइप के क्वेश्चन अभी तो आपने किए थे, 4.2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वंस प्लेस पे है और ये 10th पे। 3/2 है, इसको अब कैसे करेंगे आप कि 3/2 है। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आप इसको देखें और अगर हमारे पास न्यूमरेटर में कोई जीरो वाली संख्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो हम चाहेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में हर में हमारे पास जीरो आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 10 होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 लेके आना चाहूँ, हर मेरा 10 हो जाए, ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो मैं दोनों को 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 दूनी 10 हो गया और 3 पंचे कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए 15/10 को डेसिमल में लिखेंगे तो आप 1.5 यहाँ पे हम लिख पाएंगे। कितना, 1.5 आप लिख पाएंगे। इसी तरह से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तभी तो 10 आएगा। तो मतलब 4/10 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। और 4/10 को अगर डेसिमल में करेंगे तो 0.4 यहाँ पे लिख पाएंगे, है ना। इसी तरह यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाता है, तो ये लिख सकते हैं 24/10। और इसको लिख सकते हैं आप 2.4। कितना, 2.4। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को भी करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 + 3/5, है ना। अब जो 3/5 है, 3/5 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 3/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6/10 आ जाएगा, है ना, 6/10 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 6/10, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 3.6 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक पार्ट और हम करते हैं इसका, 4/1/2, 4 होल 1/2। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, 4 + 1/2। और जो 1/2 है उसके डिनोमिनेटर में अगर हमें 10 लाना हो तो क्या करेंगे, 1/2 को कितने से, 5/5 से गुना कर सकते हैं हम। कितना आ जाएगा, 5/10 यहाँ पे आ जाता है ना, 5/10 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 5/10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.5। तो इस तरह से डेसिमल में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, जो भी आपको संख्याएं दी गई हों। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने जो ये चैप्टर है इसकी इंट्रो वीडियो अच्छे से देखी होगी, इंट्रो वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। क्योंकि जो हमने इंट्रो वीडियो में किया था बस उसी के क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो अगले सेशन में आप अपना डाउट क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।